فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون। इजलास की दूसरी नशिस्त का कुरान की तिलावत से हो आगाज महफिल का, कुरान की तिलावत से हो आगाज महफिल का, इस नूर से पा जाए हम रास्ता मंजिल का। बिरादरम हाफिज सैयद फैज आए कुरान मजीद की तिलावत से इजलास का आगाज फरमाएं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वसीक़ल लज़ीना कफ़रू इला जहन्नम ज़ुमरा فتحت أبوابها وقال لهم خزنتها ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا قالوا بلى ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين قيل ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم وقيل الحمد لله رب العالمين جزاكم الله خير وأحسن الجزاء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बारकल्लाहु फ़ीकुम व नफ़अल्लाहु बिकुम। शायर ने कहा, दुनिया की किताबों में कुरान चमकता है, कुरान में अल्लाह का कलाम चमकता है। दुनिया की किताबों में कुरान चमकता है, कुरान में अल्लाह का कलाम चमकता है। मामूल बना ले जो कुरान की तिलावत को, अल्लाह की नज़र में वो इंसान चमकता है। बड़ा बेहतरीन अल्हम्दुलिल्लाह मुज़ाहरा रहा तिलावत कुरान मजीद का। अल्लाह तबारक व तआला कारी साहब की तिलावत में आवाज़ में सोज़ और पैदा फरमाए। मज़ीद अल्लाह तबारक व तआला हाफिज़ साहब से दीन व मिल्लत की खिदमत लेता रहे। अब हमारे दरमियान में फ़ज़ीलतुल शेख मोहम्मद मुआज़ अबू क़हाफ़ा उमरी नज़ीरी हफ़िज़हुल्लाह, उस्ताद जामिया मोहम्मदिया मंसूरा, जो अल्हम्दुलिल्लाह किसी तारुफ़ के मोहताज नहीं है, वो हमारे दरमियान में तशरीफ़ रखते हैं। अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह का मफ़हूम क्या है, उसके तक़ाज़े क्या है, उस उन्वान पर शेख इंशाअल्लाह किताब करेंगे। शायर ने कहा, असल दी आमद कलामुल्लाह मुअज़्ज़म दास्तन
बस हदीस मुस्तफ़ा बरजा मुसल्लम दाश्तन, इस शेर के ज़रिए से मैं शेख को दावत दूँगा। शेख आए अपने खिताब से हम तमाम को मुस्तफ़ीद और मुस्तफ़ीद फ़रमाएँ। फ़लतफ़द्दल मशकूरा। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व बिही नस्तईन व सल्लल्लाहु वसल्लम अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन व मन तबिअहुम बि इहसान इला यौमिद्दीन, अम्मा बाद। अल्लाह सुब्हानहु व तआला की तौफ़ीक़ ख़ास और उसके फ़ज़ल करम से आज का ये प्रोग्राम मुनाक़िद हुआ है। अल्लाह सुब्हानहु व तआला इसे मुबारक बनाए, मयमून बनाए। हमारे इस स्टेज पर जमात अहले हदीस के जो ज़िम्मेदारान हैं, असहाब इल्म हैं और दूर दराज से आए हुए जो मेहमान हैं, मकामी लोग हैं, ख़वातीन हैं, अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारे इस बैठने को कबूल फ़रमाए, हमारे हसनात में शुमार फ़रमाए। मुझे जिस मौजू का मुकल्लफ़ किया गया है, अशहदु अन्न मुहम्मद रसूलुल्लाह, इसका माना मफ़हूम, इसके तकाज़े, एक आम मुसलमान भी इस बात से वाकिफ़ है, उसे इसका इदराक होगा कि ये मौजू बहुत ही तफसील तलब है। और मैं अपने वक्त में इससे मुताल्लिक़ कुछ बुनियादी बातें आपके सामने रखूँगा इंशाअल्लाह ताला। अशहदु अन्न मुहम्मद रसूलुल्लाह, ये अरकान इस्लाम का दूसरा अजीम रुकन है। अल्लाह सुब्हानहु व तआला पर ईमान लाना और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाना, आपकी रिसालत की गवाही देना। अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने हम मुसलमानों के दिलों में इसकी जो अज़मत और इसका जो तक़द्दुस रखा है, हम सब जानते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और इसकी मिठास महसूस करते हैं। इस सिलसिले में आलम इस्लाम की एक अजीम आलिम दीन, ठीक आज से कमोबेश 250 साल पहले आपका इंतकाल हुआ, 240 साल पहले, शेखुल इस्लाम मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब बिन सुलेमान अन-नजदी अत-तमीमी रहमहुल्लाह, 1206 हिजरी आपका सन वफ़ात है। अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने आपको उम्र भी बहुत लंबी अता फरमाई, मुअम्मर उलमा में से हैं, बुज़ुर्ग उलमा में से हैं। और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आपसे जो खिदमत ली, आपने जो किताबें तसनीफ़ फरमाई, बहुत सारी किताबें आपने यहाँ पर देखा होगा, तकरीबन ज़ुबानों में वो मुतरजम हो चुकी हैं। छोटी छोटी किताबें, जेब साइज़ किताबें, लेकिन इन किताबों में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इतनी तासीर रखा कि दुनिया के कोने कोने में इन किताबों का असर है। आपकी तसनीफ़ात में से एक किताब है सलासतुल उसूल व अदिल्लतुहा। उसमें आपने जो दूसरा असल है, दूसरा उसूल है, अशहदु अन्न मुहम्मद रसूलुल्लाह, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाना, आपकी रिसालत की गवाही देना, इसका माना क्या होगा? आपने बताया कि ताअतुहु फीमा अमर व तस्दीक़ुहु फीमा अख़बर वज्तिनाबु मा नहा अन्हु व ज़जर। आपने कहा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपने जिस बात का हुक्म दिया, जो आपने हुक्म दिया, उसको तस्लीम कर लेना, इताअत व फरमाबरदारी के लिए तैयार हो जाना। किसी के अमल में कुसूर हो सकता है, एतकादी तौर पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब किसी चीज़ का हुक्म देते हैं तो फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म को तस्लीम करना और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म के बराबर किसी और के हुक्म को जगह देना, ये भी गलत। फौकियत देना भी गलत, बराबरी पर लाकर किसी के हुक्म को रखना वो भी गलत। और ये भी कि वो भी हुक्म है, वो भी हुक्म है, ये हुक्म मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है नबी का, इस एतबार से भी नहीं।
रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हुक्म दे वो असल है, वो अल्लाह की तरफ से है, उसे तस्लीम करना और इताअत व फरमा बरदारी के लिए तैयार हो जाना। ताअतुहु फीमा अमर व तस्दीकुहु फीमा अखबर। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस बात को बयान फरमाएं, चाहे उसका ताल्लुक पिछले ज़माने से हो, आने वाले अय्याम से मुताल्लिक हो, किसी भी चीज़ से मुताल्लिक नबी ने कोई बात कही, अस्सादिकुल मज़दूक, नबी जो कहते हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सच कहते हैं, और जो आपने कहा आज तक की तारीख में वो सब कुछ हुआ और आगे भी होगा जो आपने कहा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब किसी चीज से मना करते हो, वज्तनाबू मा अन्हु नहा व ज़जर, जिससे आपने मना किया, जिसको आपने बुरा समझा, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो कि आपकी तरफ से जो मनहियात हैं, जो नवाही हैं, उससे मुकम्मल तौर पर रुक जाना, ये असल है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत की गवाही देने का माना। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो तस्दीक की बात है, उसमें यह भी बात आ जाती है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरी दुनिया के लिए नबी, पूरी दुनिया के लोगों के लिए, सिर्फ मक्का मदीना के लिए नहीं, जजीरतुल अरब के लिए नहीं, पूरी जमीन के लिए और पूरे जमान के लिए। अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने सूरतुल फुरकान में बयान फरमाया, पहली आयत करीमा है, तबारकल्लज़ी नज़्ज़लल फुरकान अला अब्दिही लियकून लिल आलमीन नज़ीरा, लियकून लिल आलमीन, तमाम इंसानों के लिए, तमाम जिन्नों के लिए आप ही नबी हैं। ये भी नबी यानी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत की गवाही देने में यह भी बात आ जाती है कि आप सबके लिए नबी हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत की गवाही देना, उसमें यह भी दाखिल है कि आपको खातमुन नबिय्यीन समझा जाए। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सूरह अल-अहज़ाब में बयान फरमाया, मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिम मिन रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाह व खातमुन नबिय्यीन। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो खत्मे नबूवत है, इसको तस्लीम करना भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत की गवाही देने में है। आप जो कहते हैं सब अल्लाह की तरफ से है। आपकी लाई हुई शरीयत पिछली सभी शरीयतों के लिए नासिख की हैसियत रखती है। ये सब, इन सब चीजों पर ईमान लाना आपकी रिसालत से मुताल्लिक है। मैं अपनी इस मुख्तसर सी नशिस्त में दो तीन बातें इससे जुड़ी हुई हैं जो आपके सामने रख दूंगा इंशाअल्लाह ताला। एक अहम बात यह है कि हम बहैसियत मुसलमान अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात हमारे सामने आए किसी भी मामले में, चाहे वो नमाज रोजे से मुताल्लिक हो, चाहे वो विरासत से मुताल्लिक हो, निकाह से मुताल्लिक हो, हर बाब में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फैसला हमारे सामने हो। और जिनसे मैं कह रहा हूं बात नहीं है, लेकिन तजदीद के लिए बस, क्योंकि हमारे उलमा ने, हमारे बुजुर्गों ने हमको यही सिखाया और हम इसी एतबार से पले बड़े अल्हम्दुलिल्लाह, और यही अल्लाह के फजल करम से हमारा इम्तियाज है अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन एक बात जो मुझे कहना है वो ये कि नमाज और रोजे की जब बात आती है तो हम यही पूछते हैं कि इसमें नबी का फरमान क्या है, इस सिलसिले में नबी क्या कहते हैं। लेकिन जब बात विरासत की आती है, जब बात जमीनों की आती है, तो वहां यह क्यों जज्बा पैदा नहीं होता है कि इस सिलसिले में नबी ने क्या कहा, इस सिलसिले में हम क्यों कोर्ट जाते हैं, वहां क्यों जाकर के फैसले करवाते हैं। क्या नमाज रोजे जैसे मसाइल से जो बातें हमें मिलती हैं किताब और सुन्नत में, विरासत से मुताल्लिक नहीं है, जमीनों के बंटवारे से मुताल्लिक नहीं है। यहां एक फैसला, यहां एक फैसला क्यों, दो नुक्ते नजर क्यों। हमारे अपनी अहले हदीस अफराद में अगर ऐसी बात हो कि जमीनों के मसाइल में, विरासत के मसाइल में किताब और सुन्नत की बजाय वहां पर जाएं, तब भी ईमान पर नजरसानी करना चाहिए किसी भी बाब में। अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु
एक विरासत के मसाइल से मुताल्लिक़। अब मैं उस तफसील में नहीं जाऊंगा कि मसला कौन सा है, मैं जुज़इयात में जाए बगैर मुजमल अंदाज में गुफ्तगू कर रहा हूं। विरासत के एक मसले को लेकर अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु ने बड़ी शानदार बात कही। ये रिवायत मुत्तफ़क़ुन अलैह रिवायत है, सही मुस्लिम की किताबुल जिहादी व सियर में, सही बुखारी में तो कई मकामात पर है, लेकिन जो लफ्ज़ मैं आपको बयान करने जा रहा हूं वो किताब फ़र्ज़ुल खुमुस से। अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु एक मुनासबत से आपने बयान फरमाया, कहा कि लस्तु तारिकन शैअन कान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यअमलु बिही। अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा, मसला विरासत का था, नमाज और रोजे का नहीं था, विरासत का मसला था। अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु बहैसियत एक हाकिम वक्त, खलीफतु रसूलिल्लाह, एक मनसब के तौर पर ही ये बात नहीं कही आपने, एक आलिम दीन, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत का जो तकाजा है, हर बाब में नबी को जो उसवा मानना है, आपकी बातों पर अमल करना है, उस नुक्ते नज़र से आपने पूरे जज्म से बयान किया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस चीज़ पर अमल करते थे, मैं एक लम्हे के लिए भी उससे दस्तबरदार नहीं होऊंगा। मैं कहा कि लस्तु तारिकन शैअन, किसी भी बाब में, किसी भी बाब में, अरबी जुबान में ये जो जुमला है लस्तु तारिकन शैअन, इसमें एक उमूम का माना, यानी किसी भी बाब में, नमाज का हो, रोजे का हो, ज़कात का हो, विरासत का हो, किसी भी बाब में। कहा कि काना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यअमलु बि इल्ला अमिलतु बि, नबी ने अमल किया तो मैं भी उसी पर अमल करूंगा। ऐसा हो ही नहीं सकता कि नबी का एक अमल मेरे सामने हो और मैं बहैस एक मनसबदार, एक हाकिम वक्त, या बहैसत एक मुसलमान मैं किसी और तरीके पर अमल करूं। कहा कि ये मेरे लिए इसमें गुंजाइश ही नहीं है। और कहा फ़इन्नी अख्शा इन तरक्तु शैअन मिन अम्रिही अज़ीग़, अगर मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका छोड़ दूं और किसी और के तरीक़ों को इख्तियार करूं, मुझे इसका खौफ है कि मैं गुमराह ना हो जाऊं। सुभान अल्लाह, ये हर बाब में होना चाहिए। इसलिए हम अक्सर देखते हैं कि इस बाब में तो है, लेकिन विरासत के मसाइल में, दीगर मसाइल में, तिजारत के मसाइल में हम उस तरह की संजीदगी नहीं दिखाते हैं, वो हसासियत हमारे अंदर नहीं है जो सिर्फ नमाज को लेकर के, सिर्फ 5 वक्ता नमाजों को लेकर, नमाज तरावी को लेकर, आमीन बिल जहर को लेकर, रफ़उल यदैन को लेकर जो हसासियत है, वो हसासियत विरासत के मसाइल में नहीं है। वहां तो नबी का नाम नहीं लिया जाता है, वहां तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस को सामने रख करके फैसला कबूल नहीं किया जाता है। ये कहीं ना कहीं दिलों की कदूरत है, बेजारगी है, गफलत है। अल्लाह ताला इसे हमारी हिफाजत फरमाए। वहां पर भी नबी के अहादीस, यहां पर भी नबी के अहादीस को मुकद्दम रखना चाहिए। हमारे जो उलमा हैं, उन उलमा का जो तारुफ किया जाता है वो इसी बाब में, वो इसी पहलू से इमाम बने हैं कि उनके पेशे नजर किसी भी बाब में जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस पेश की जाती है तो उसे वो तस्लीम कर लेते थे, किसी भी बाब में। आप देखो कि उलमा की जो जिंदगियां हैं, जिन्होंने किताब और सुन्नत को जमा किया, पढ़ाया, पढ़ा, नशर किया, उनकी जिंदगियों को भी अल्लाह ने बाकी रखा है। एक मिसाल मैं आपको देता हूं, इमाम औज़ाई रहमहुल्लाह, अब्दुर्रहमान इब्न अम्र, अबू अम्र अल औज़ाई, दिमश्की आलिम दीन, अपने वक्त के मुल्क शाम के बड़े 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 और जयीद उलमा में से, 150 पर 7 हिजरी आपका सने वफात। इमाम औज़ाई रहमहुल्लाह, आपका तर्जमे हयात किताबुल जर्ह व तादील के मुकद्दमे में लिखा हुआ है। इमाम अब्दुर्रहमान इब्न अबी हातिम राजी की जो किताब है किताबुल जर्ह व तादील, उसमें अइम्मा जर्ह व तादील की जिंदगी को भी अलग से पेश किया गया है। उनमें से इमाम औज़ाई का भी तज़किरा है। इमाम अब्दुर्रहमान इब्न अबी हातिम राजी रहमहुल्लाह, आपकी जो वालिद मोहतरम है
इमाम बुखारी रहमहुल्लाह की मुआसिरीन में से हैं, आपके अकरान में से हैं, कुन्नियत से मशहूर हैं अबू हातिम अर्राजी, मोहम्मद बिन इदरीस इब्न मुंजिर आपका नाम, 277 हिजरी आपका सन वफात, रई के जय्यद उलमा में से। इमाम अबू हातिम अर्राजी रहमहुल्लाह जब इमाम औज़ाई रहमहुल्लाह का नाम लेते तो कहते कि फ़क़ीहुन फ़क़ीहुन मुत्तबिउन लिमा समिअ, कहते कि वो इमाम हैं, फ़क़ीह हैं, जब कभी नबी की हदीस उनके सामने आ जाती तो उसे अपने अमल में ला लेते। तारुफ ही कुछ ऐसे, मुत्तबिउन लिमा समिअ, नबी की हदीस सुनते तो उसे अपने अमल में ला लेते। ये अइम्मा इकराम का तारुफ है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो रिसालत है, आपकी रिसालत की गवाही देने में यह बात भी आ जाती है कि जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात आए तो आपकी बातों को अजमत की निगाह से देखना चाहिए। आपकी बातों का एक तकद्दुस है, खूब एहतराम होना चाहिए, आम लोगों की बातों की तरह नहीं लेना चाहिए। नबी की बात आती है, एहतराम से सुनना, एहतराम से बैठना, ये भी उसमें दाखिल है। एक वाकया मैं आपको बताता हूं इख्तिसार के साथ। इमाम उदारिल हिजरा इमाम मालिक रहमहुल्लाह मदीने के उलमा में से हैं और मदीने में ही थे आप, हज के अलावा किसी और जगह पर गए नहीं आप, मदीने में ही रहा करते थे इमाम मालिक रहमहुल्लाह, और मदीने के उलमा से ही आपने अक्सर पढ़ा है। अलबत्ता जो मदीना नबविया है वहां से उलमा की आमद रफ्त होती रहती है पहले दिन से। तो जो उलमा मदीने को आते रहते हैं उनसे आप गाहे बगाहे इस्तिफादा करते रहते हैं, पढ़ते रहते हैं। उनमें से एक आलिम दीन है इमाम अबू बकर अय्यूब इब्न अमी तमीमा अस्सख्तियानी रहमहुल्लाह, 131 हिजरी आपका सन वफात है, बसरा के रहने वाले थे। वो मदीनतुर रसूल आए थे। जब मदीना नबविया आए थे इमाम अय्यूब अस्सख्तियानी रहमहुल्लाह, इमाम मालिक रहमहुल्लाह उनसे जो पढ़ने की जो बात थी, जो रिवायात थी, उनसे अपने असातिज़ा से ले चुके थे जो मदीने के हैं। जो रिवायात उनके पास है, जो अहादीस उनके पास है, वो हदीसें तो पढ़ चुके हैं, कोई नया सबक मिलने वाला नहीं है इमाम अय्यूब अस्सख्तियानी से। लेकिन कहते हैं कतबतु अन्हु लिमा रअयतु मिन इजलालिही लिन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने इमाम अय्यूब अस्सख्तियानी रहमहुल्लाह से जो हदीसें मैंने लिखी हैं, उनकी मजलिस में जो जाकर मैंने बैठा है, उनसे रिवायात ली है। भले ही वो रिवायात मैंने दूसरे असातिज़ा से ले चुका हूं, लेकिन आपसे भी मैंने लिखा, आपसे भी मैंने पढ़ा। क्यों? रअयतु मिन इजलालिही लिन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम आता, आपकी हदीसें बयान करना होता, तो जो एहतराम आपने मलहूज रखा, इससे इतना मुतासिर हो इमाम मालिक रहमहुल्लाह, कहा कि मैंने इस वजह से आपसे मैंने हदीसें लिखी हैं, इस वजह से आपकी मजलिस में बैठा, आपसे पढ़ा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो एहतराम आप में है, इस कदर एहतराम होना चाहिए। अपने मौजू से मुताल्लिक बातें तो बहुत ही, एक बात मैं आपके सामने बयान कर देता हूं, आखिरी बात। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत की गवाही देना, आप पर ईमान लाना, आपकी बातों पर अमल करना, इसमें यह बात भी दाखिल है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम पर कोई भी बात आ जाए, आंख बंद करके कबूल कर लें, उस पर अमल कर लें, हरगिज नहीं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जो साबित शुदा हदीस है, उसी पर अमल करना चाहिए। हमको कैसे मालूम होगा? आप बल्लारी वाले हैं, आपके पास अल्हम्दुलिल्लाह उलमा की बड़ी तादाद है, उलमा के पास जो इल्म है उसमें भी तफावुत है। आप अपनी मकामी मस्जिद से के इमाम है उनसे पूछें, अपनी गली कोची में जो आलिम रहते हैं उनसे पूछें, वो आपको बताएंगे। उनको नहीं मालूम है, अपने से बड़े उलमा को पूछ करके बताएंगे। लेकिन तअक्कुद हासिल करना जरूरी है, ये यकीन हासिल करना जरूरी है। हमने हमारे उलमा पर एतमाद किया है, उनकी तहकीक पर एतमाद किया है। उन्होंने हमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाना, कैसे लाना, मफ़हूम क्या है, तकाज़े क्या है, उन्होंने हमको बताया। लिहाजा हम उन पर इस बात पर भी एतमाद करेंगे कि हाँ, ये अल्लाह के रसूल की हदीस है और ये नबी के नाम पर हदीस है, बस नबी के नाम पर है। और आज सोशल मीडिया का दौर है,
नबी के नाम पर क्या कुछ नहीं बयान किया जाता है। हाफिज इब्न रजब अल-हंबली रहमहुल्लाह, अब्दुर्रहमान इब्न अहमद, अबुल फर्ज ज़ैनुद्दीन, हमारी 1400 साल तारीख की नुमायां शख्सियात में से। हाफिज इब्न कसीर दमश्की, हाफिज इब्न क़य्यिम रहमहुल्लाह दिमश्की, इन जैसे जलील क़द्र उलमा के तिलमीज़ हैं। आपकी किताबें भी बहुत सारी हैं। आपकी किताब है मुख्तसर सा रिसाला है, फ़ज़्लु इल्मि सलफ़ अला इल्मिल खलफ़। सहाबा का, ताबिईन का जो इल्म था, उस इल्म की अहमियत को आपने उस किताब में उजागर किया है, उसको बताया है। आपने एक बात यह भी बयान की, कहा कि फ़अम्मल अइम्मा व फ़ुक़हाउल हदीस फ़इन्नहुम ला यत्तबिऊना इल्ला अल हदीस अस्सहीह। कहा कि आइम्मा इकराम, कुतुब सित्ता के मुअल्लिफीन, इन जैसे दीगर अकाबिरीन, दीगर फुज़ला, दीगर फ़ुक़हा, ये सब सिर्फ हदीस सही पर अमल करते थे। यत्तबिऊन अल हदीस अस्सहीह हैसु कान, बस हदीस सही है ये बात किफ़ायत कर जाती है। हदीस का सही होना ज़रूरी है, हदीस सही पर अमल करें। आपको नहीं मालूम है तो पूछ लें कि एक हदीस हमने पढ़ी है, एक हदीस हमको भेजी गई है, एक हदीस बताई जा रही है। अगर उलमाए अहले हदीस बयान कर रहे हैं तो आपके लिए, एतबार के लिए ये काफ़ी है। लेकिन यकीनन उनमें से भी कुछ इस मैदान के ख़ास हैं जो इसका एहतिमाम करते हैं हदीस सही का, और किसी से गफलत हो सकती है, एतिकादी तौर पर नहीं, अमली एतबार से किसी हदीस को उन्होंने याद कर लिया हो, या हो सकता है उनके इल्म में ना हो, लेकिन उलमाए अहले हदीस का तुर्रे इम्तियाज़ है कि उसका एहतिमाम करते हैं। तो आप उन पर एतबार करें। उनको नहीं मालूम है, अपने से बड़ों से पूछेंगे, लेकिन हदीस सही पर ही अमल करना, ये भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाना, आपकी रिसालत की गवाही देना, सही मानों में उसका जो माना, मफ़हूम और तकाज़े हैं, उसमें ये भी दाखिल है। अल्लाह सुब्हानहु व तआला से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें अल्लाह पर, अल्लाह के रसूल पर, और जो ईमानियात का जो भी बाब है, जो अल्लाह को मतलूब है, अल्लाह सुब्हानहु व तआला उस एतबार से हमें ईमान लाने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह रब्बुल आलमीन जो सही दीन है, सलफ़ियत है, अल्लाह ताला हमें उस पर कायम रखे, शर सदर अता फरमाए, और हर बाब में, हर पहलू में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा की जिस तरह की तरबियत फरमाई, ईमान से मुतालिक, इबादत से मुतालिक, दीगर उमूर से मुतालिक, उनके फ़हम को सामने रखते हुए अमल करने के लिए हमें तौफीक अता फरमाए। अल्लाह सुब्हानहु व तआला ये जो हमारी मजलिस है, इस मजलिस को जिन्होंने मुनाकिद किया है, इस मस्जिद के ज़िम्मेदारान, जमात जमीयत के ज़िम्मेदारान, अल्लाह रब्बुल आलमीन उन्हें अज्र अज़ीम से नवाज़े। और जामिया मोहम्मदिया मंसूरा बेंगलुरु, इस बाब में बहुत ही हसास वाक़ हुआ है कि मुसलमानों में, गैर मुस्लिमीन में जो एतिक़ादी गलतियाँ हैं, अमली गलतियाँ हैं, उनकी निशानदही की जाए, उनके दरमियान जाकर के दीन इस्लाम की बात की जाए। इस सिलसिले में असातिज़ा को तैयार करना, उन पर पैसा खर्च करना और उनके लिए सोचो विचार करना, शेखुल जामिया शेख खालिद मुशर्रफ हफ़िज़हुल्लाह को अल्लाह रब्बुल आलमीन अज्र अज़ीम से नवाज़े। और जामिया मोहम्मदिया मंसूरा बेंगलुरु का कि कई जो शोबे जात हैं, उसमें से एक शोबा है शोबा दावत व तबलीग, जिसके ज़िम्मेदार मसूल हमारे फाजिल डॉक्टर आसिम बिन अब्दुर रहीम हफ़िज़हुल्लाह, जो हकीकी मानों में इस बाब में फ़आल हैं और पूरे शर व सदर के साथ, पूरे हुस्न खूबी के साथ, हर पहलू से इसमें आप जो है मतलब यानी आगे रहते हैं, इसको अंजाम देते हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन सबको अज्र अज़ीम से नवाजे और इस मजलिस को हमारे लिए ज़ख़ीरा आखिरत कर दे। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।